हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपको 30 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है वो भी टॉपिक वाइज, जो सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और आपको ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 में जितने सारे ऑल इंडिया स्टेट में क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं आपके इकोनॉमिक्स से, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ के साथ सिर्फ 151 में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको साथ में मॉक टेस्ट जो आपको पीडीएफ है वो आपको फ्री में शेयर किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में शेयर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का हम देखेंगे टॉपिक जो आज हमारा कवर करने वाले हैं वो रहेगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत के सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है, तस्तरी आकार के अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन है हिग्स, ऑप्शन बी है जॉन रॉबिस, या ऑप्शन सी है स्टिगलर, या ऑप्शन डी है एस्टल्सकी। ये सवाल आपका यूपी हायर प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम लागत रेखा को क्या जाना जाता है? आपको बताने की सम लागत रेखा को जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इस सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ऑल ऑफ द अबव सम लागत रेखा को जाना जाता है, जिसमें आपका साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा और उत्पादन की बजट नियंत्रण रेखा इसमें शामिल होती है। क्वेश्चन 29 कह रहे कि विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? निम्नलिखित में किस वक्र को आयताकार अतिपरलोक कहा जाता है? ये सवाल आपका यूपी पीसीएस 2083 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि औसत स्थिर लागत वक्र के आयताकार अतिपरलोक कहा जाता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थिर लागत Q इंटू ए एफ सी इजकल टू टी एफ सी स्थिर बनी रहती है। इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत लागत क्या है? आपको बताना है कि औसत लागत क्या है। और इस सवाल आपका उत्तराखंड आपके होम इकोनॉमिक्स का पेपर 2 का 2020 का पूछा हुआ सवाल है आपके इकोनॉमिक्स का। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। औसत लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प को त्याग के रूप में होती है। किसी वस्तु की औसत लागत का वो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है जिसका उन्हीं साधनों से या उनकी समान उतरती मुद्रा में लागत के साधनों का समूह उसकी अपेक्षा उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विक्रय लागत है? आपको बताना है कि सेलिंग कॉस्ट कौन सा है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विज्ञापन पर व्यय, विक्रय कला, मुफ्त सैंपल और सेवा घर घर जाकर प्रचार करना इत्यादि, ये सब आपके विक्रय लागत के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वक्र का आकार आयताकार अति परलोह होता है? टीएफसी या एएफसी, या ऑप्शन सी है एफसी, या ऑप्शन डी है एमसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र एएफसी का आकार आयताकार होता है, जो आपके स्थिर लागत कुल स्थिर लागतों को कुल उत्पादन के विभक्त करने से प्राप्त होता है। और आपका एएफसी इक्वल टू टीएफसी बाई क्यू होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और उसका जो उत्पादन और लागत होता है, ऐसे हम मानचित्र में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डायग्राम में। अगला क्वेश्चन है, कुल लागत अधिकतम होगी जब? तो कुल लागत अधिकतम तब होगी जब सीमांत लागत शून्य हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वक्रों में कौन एक यू आकार का नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा वक्र जो है आपका यू आकार का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और औसत स्थिर लागत एएफसी वक्र यू आकार का नहीं होता है, यह आयताकार होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत के उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने से प्राप्त होती है।
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के इस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि दीर्घकालीन औसत किस नाम से और जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, लिफाफा वक्र के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपका उत्तराखंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स 2020 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, जब औसत लागत गिर रही हो तब सीमांत लागत की प्रवृत्ति क्या हो गई। तो जब औसत लागत गिर रही हो तब सीमांत लागत इसके नीचे बाईं ओर होता है, और औसत लागत वक्र जब ऊपर उठता है तब सीमांत लागत वक्र इसके बाईं ओर चला जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आयताकार अतिपरलो आकार का वक्र क्या होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो आपका AFC होता है। जस्ट हमने इस पे 2 क्वेश्चन करे थे, अगर आपने ध्यान से किया होगा तो इसका आंसर आपको ध्यान से पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति क्या होती है। ऑप्शन है सरल रेखा, ऑप्शन बी है परवलय है, या ऑप्शन सी है आयताकार, या ऑप्शन डी है वृत्त। और ये सवाल आपका UPLT ग्रेड और UPPGT इकोनॉमिक्स पेपर 2 में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो अल्पावधि में निम्नलिखित लागतों में कौन सी लागत में निरंतर कमी आनी चाहिए, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, औसत स्थिर लागत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और औसत स्थिर लागत वक्र की लोच क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होती है औसत स्थिर लागत की वक्र की लोच। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। औसत स्थिर लागत क्या होता है। तो औसत स्थिर लागत उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं माना जाता है। ऑप्शन है कच्चे माल का क्रय, ऑप्शन बी है आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी, या ऑप्शन सी है भवन के बीमा की अंश राशि, या ऑप्शन डी है मशीनों का रखरखाव। और ये सवाल आपका इकोनॉमिक्स पेपर 2 हरियाणा PGT 2020 का पूछा हुआ सवाल है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाला सर्वोत्तम विकल्प को क्या कहते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाला सर्वोत्तम विकल्प को औसत लागत कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत लागत सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो औसत लागत सिद्धांत से एक वस्तु को उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु को त्याग करना औसत लागत के सिद्धांत से तात्पर्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लघु अवधि में फर्म की निश्चित लागत क्या होगी। तो अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि उद्योग को छोड़कर जा सके। यदि उत्पादन में लगे रहकर फर्म अपने परिवर्तनशील लागतों को अलावा स्थिर लागतों को भी कुछ भाग अर्जित कर सके तो उचित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, छोड़कर नहीं जा सकता। श्रम लगाने में फर्म वो द्वारा वन की लगाई लागत क्या कहलाती है। आपको बताना है, श्रम लगाने में फर्म द्वारा वन की लगाई लागत क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, सुरक्षित लागत। और ये सवाल आपका UPPGT पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है 2016 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम लागत रेखा के ढाल के सही मान के व्यक्त करता है। ये सवाल आपका UPPCS GDC और आपका करंट में बिहार स्टेट 2019 में सवाल पूछा गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि सकल लागत फलन आपको इतना दिया हो और एक्स का वैल्यू 9 हो, तो इकाई हेतु औसत स्थिर लागत क्या होगी, आपको बताना है। मतलब यहाँ आपको एक्स इक्वल टू आपको 9 आपको पुट करना है, तो आपको बताना है कि औसत स्थिर लागत आपको क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 12 इकाई। जब आप यहाँ पे एक्स के वैल्यू 9 पुट आउट करोगे तो एक्स 0 वाट/9 आप 8 से डिवाइड करने पे आपका 12 AFC आपका वैल्यू निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति क्या होती है। ऑप्शन है रैखिक, द्विघाटीय, त्रिघाटीय, या ऑप्शन डी है एंट कोटि का बहुपदीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि सीमांत लागत फलन MC इक्वल टू 100 - 10x प्लस एक्स स्क्वायर एवं स्थिर लागत 500 रुपये हो तो कुल लागत फलन क्या हो गई। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सवाल है।
औसत स्टील लागत वक्र एएफसी उत्पादन अंश को क्यों नहीं स्पर्श करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि एएफसी आपका शून्य नहीं हो सकता, इसीलिए उत्पादन अक्ष को आपका स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्लस आपको क्वेश्चन कराए गए थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत आपके महत्वपूर्ण थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो सिर्फ आपको ₹201 में दिया जाएगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।